हमने टॉप कवर को भी क्लोज कर दिया। क्लोज करते ही हमारे यहाँ पर प्रिंटर रेडी हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल में आपकी स्वागत है। तो देखिए, जो हम अभी HP इंक टैंक प्रिंटर्स के हमारे पास जो रिपेयरिंग के लिए आए हैं, तो मैं जैसे ही पावर ऑन कर रहा हूं तो एक इशू आ रही है, एरर आ रहा है। इसे बोलते हैं E3 एरर। E3 एरर आ रहा है। इनिशियलाइजेशन मूवमेंट तो कंप्लीट हो रही है, लेकिन इनिशियलाइजेशन मूवमेंट कंप्लीट होने के बाद E3 एरर आ रही है। साथ साथ में कार्टेज एरर LED भी ग्लो हो जा रही है, ब्लिंक कर रही है, और पेपर एरर LED भी ब्लिंक कर रही है। ये कंटिन्यूअस हो रहा है। तो जैसे ही पावर ऑन करने के दौरान ही ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में हम कार्टेज को चेंज करके देखना पड़ता है, या हमें कार्टेज को रिप्लेस करके देखना होता है। लेकिन उससे पहले हमें इस फॉल्ट्स के बारे में प्रॉपर डिटेल्स समझना है कि क्या क्या ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो हम पावर ऑन करके भी आपको दिखाने जा रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा है जी। तो देखिए, हम अब प्रिंटर को हम पावर ऑन कर रहे हैं। तो पावर ऑन करने के दौरान आप केवल कंट्रोल पैनल को देखिएगा, कंट्रोल पैनल में क्या एरर आ रहा है। एरर को देखते ही आपको पता चल जाएगा ये प्रॉब्लम्स। फिर मैं इस प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन के रूप में भी दूंगा कि कैसे सॉल्यूशन इसे करना है। ये बहुत सारे, देखिए अभी हमारा कार्टेज एरर LED ब्लिंक कर रही है, ठीक है, और इनिशियलाइजेशन मूवमेंट हो रही है। इनिशियलाइजेशन मूवमेंट जैसे ही स्टार्ट हुई तो देखिए यहां पर लिखा हुआ आ गया E3 एरर आ रहा है जी। और कार्टेज के साथ साथ में मैंने आपको बताया था कि पावर जो एरर LED है, ये पावर LED भी कंटिन्यूअस ब्लिंक कर रही है जी। 1 by 1 सारे ब्लिंकिंग में है। तो अब इस कंडीशन में सबसे पहले आपको क्या देखना है, क्योंकि आपका इनिशियलाइजेशन मूवमेंट भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम टॉप कवर को ओपन करेंगे। टॉप कवर को ओपन करने के बाद दोनों कार्टेज, सबसे पहले हम कलर कार्टेज या ब्लैक कार्टेज को ओपन करेंगे, ठीक। उसे ओपन करने के बाद उसके कॉन्टेक्ट पॉइंट को क्लीन करेंगे जी। तो देखिए, मैं टॉप कवर को ओपन करने जा रहा हूं और कॉन्टेक्ट पॉइंट को क्लीन करूंगा जी। तो देखिए, सबसे पहले हम इसे टॉप कवर को ओपन करने जा रहे हैं। देखिए, ये टॉप कवर हमारे सामने लगा हुआ है, ये फ्रंट कवर जिसे बोलते हैं। ये टॉप कवर को ओपन कर रहे हैं। अब इसके बाद में ये टॉप कवर यहां पर भी ओपन हो गया, और कार्टेज हेड असेंबली मिडिल में देखिए आके रुकी हुई है। अब इसके बाद रुकी हुई है, तो इसके लिए हम सबसे पहले देखिए यहां पर लॉक होता है, इस लॉक को हमने डिसलॉक अनलॉक कर दिया। जो ये लॉक है, इस लॉक को हमने ऊपर उठा के अनलॉक कर दिया। और इसके बाद में कलर कार्टेज और ब्लैक कार्टेज, दोनों कार्टेज को हमें बाहर निकालना होगा। अब इसे बाद में ये जो हमारे कांटेक्ट पॉइंट होते हैं, इस कांटेक्ट पॉइंट को हमें क्लीन करना होगा। हम इसके बाद क्या करते हैं, जो हमारे दोनों कार्टेज लगे हुए हैं, दोनों कार्टेज को कांटेक्ट पॉइंट को पहले क्लीन करना होगा जी। इसे क्लीन करते हैं। आप इसे पानी और साबुन से भी आप क्लीन कर सकते हैं, या आपके पास थिनर हो, थिनर अपने टिश्यू पेपर पर लेके इसे साफ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में दोनों कार्टेज के इस कांटेक्ट पॉइंट पर, क्योंकि इसी में हमारे कार्टेज प्रेजेंट सेंसिंग लगा होता है, इसी के कांटेक्ट पॉइंट के थ्रू कार्टेज को सेंस किया जाता है। और अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारे एक कार्टेज लगे हुए हैं, जो कार्टेज हेड असेंबली के देख रहे हैं, ये असेंबली है। इस असेंबली के अंदर में भी कांटेक्ट पॉइंट ये लगे हुए हैं दोनों साइड में। इन दोनों साइड के कांटेक्ट पॉइंट को भी आपको क्लीन करना होगा प्रॉपर वे में। कहीं उसके ऊपर भी तो कार्बन नहीं है। देखिए, इसमें कुछ डस्ट वगैरह है, वो इंक वगैरह गिरे हुए हैं, वो सारे आ जा रहे हैं। अब इसी तरह से दोनों साइड के पॉइंट को हम साफ कर लेते हैं। ठीक।
अब साफ करने के बाद क्या करना है आपको, 1 बाय 1 दोनों कार्टेज को हम इसे इंसर्ट करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमने ब्लैक कार्टेज को इंसर्ट किया यहां पर, ब्लैक कार्टेज को हमने इंसर्ट कर दिया। लॉक भी कर देते हैं। और इसके बाद टॉप कवर को हमने लगा दिया। अब जैसे टॉप कवर हमने लगा दिया, लेकिन यहां पर देखिए कुछ अभी भी इनिशियलाइजेशन मूवमेंट हो रही है और यहां पर कुछ एरर है। कार्टेज के साथ में एक एरर एलईडी है और जो पहले जो ब्लैक कार्टेज के सामने एलईडी ग्लो ब्लिंक कर रही थी यहां पर लाइट, अब सीधे एक कलर कार्टेज के सामने ब्लिंक कर रही है। अगर दोनों कार्टेज में से किसी भी एक कार्टेज का अगर प्रॉब्लम्स होता है तो इसके सामने यहां पर कंट्रोल पैनल पर जो यहां पर दोनों सिंबल बने हुए हैं, एक कलर कार्टेज का दूसरा ब्लैक कार्टेज का, इस कार्टेज को आप ध्यान से देखना है। जैसे ही आप ध्यान से देखते हैं, अगर ब्लैक कार्टेज के सामने अगर ब्लैक डॉट ब्लिंक कर रही है यहां पर तो ब्लैक कार्टेज का इशू है। यदि कलर कार्टेज के सामने अगर ब्लैक डॉट यहां पर ब्लिंक कर रही है तो कलर कार्टेज का इशू है। दोनों में से किसी एक कार्टेज का आपका यहां पर प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखिए दोनों के सामने सामने अलग अलग एलईडी यहां पर ब्लिंक कर रही है। तो अब हम आपको कलर कार्टेज को भी लगाने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप टॉप कवर को फिर दोबारा हम इसे ओपन कर रहे हैं। टॉप कवर को जैसे ही मैंने ओपन किया, कार्टेज हेड असेंबली, देखिए कार्टेज हेड असेंबली मिडिल में आकर खड़ी हो जाती है। अब कार्टेज हेड असेंबली जैसे मिडिल में आती है, उसके बाद में हम इसे लॉक को ओपन करते हैं और इसके बाद में हम कलर कार्टेज को यहां पर इंसर्ट कर देते हैं। और इसके बाद में आराम से हम इसे लॉक को यहां पर लगा देते हैं। लॉक लग गया है। अब हमें लगाने के बाद इस टॉप कवर को हम इसे क्लोज कर देंगे। जैसे ही हम क्लोज करते हैं, अब हम यहां पर फिर देखते हैं कंट्रोल पैनल पर, जो हमारा फ्रंट पैनल है, इस पर क्या है, इनिशियलाइजेशन मूवमेंट स्टार्ट है। जो यहां पर कार्टेज 0 सिंबल बना हुआ है कि नहीं, कहीं E3 तो नहीं लिखा हुआ है। अगर E3 हो रहा है तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि कहीं कार्टेज हेड असेंबली में मूवमेंट हो रहा है या नहीं। अगर नहीं मूवमेंट हो रहा है तो भी आपको E3 लिखा हुआ आ जाएगा जी यहां पर। तो अभी देखिए हमारा इनिशियलाइजेशन मूवमेंट भी हो गया। इनिशियलाइजेशन मूवमेंट कंप्लीट होने के बाद यहां पर 0 सिंबल भी बना हुआ आ गया है। इस तरह से हमारे ये प्रिंटर्स ओके कंडीशन में इस समय हो चुके हैं। अब ओके हो गए तो इसे क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद हम इससे फोटोकॉपी निकाल सकते हैं या सेल्फ टेस्ट ले सकते हैं, या सिस्टम से कनेक्ट है तो हम भी आप इसे सेल्फ टेस्ट या कोई भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो हम आपको यहां पर सेल्फ टेस्ट, हम फोटोकॉपी करके देख रहे हैं कि क्या हमारा फोटो प्रिंट निकल रहा है या नहीं। तो देखिए हमने पेपर इंसर्ट कर रखा है। तो देखिए कॉपी भी आ चुका है। अब हम इसके बाद में मैं एक बार और दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि प्रॉब्लम्स क्या थे। तो देखिए प्रॉब्लम्स क्या थी कि सबसे पहले यहां पर 2 कार्टेज फ्रंट पैनल पर, इस फ्रंट पैनल पर हमें ध्यान देना है। यहां पर 2 कार्टेज का सिंबल बने हुए, एक ब्लैक कार्टेज का, दूसरा कलर कार्टेज का। यदि ब्लैक कार्टेज के सामने यहां पर ब्लैक डॉट अगर ब्लिंक कर रहा है तो समझिए कि ब्लैक कार्टेज से रिलेटेड आपका इशू है। यदि कलर कार्टेज के सामने यदि ब्लैक लाइट यहां पर इशू ब्लिंक कर रहा है तो आपको कलर कार्टेज को खोल के इसे कॉन्टैक्ट पॉइंट को आपको चेक करना होगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट पॉइंट में ही हमारा कार्टेज परजेंट सेंसर इनबिल्ड होता है, जो कार्टेज परजेंट और नॉट परजेंट को सेंस करता है। तो इन दोनों एलईडी के स्टेटस के देखते हुए हम उस कार्टेज को चेंज या उसे हम रिपेयर करते हैं। रिपेयर करने में हमें सबसे पहले कॉन्टैक्ट पॉइंट को क्लीन करना होता है। कॉन्टैक्ट पॉइंट के ऊपर क्या होता है, लिक्विड इंक जो होती है वो इंक आकर चिपक जाती है, जिसके कारण उस कॉन्टैक्ट पॉइंट में कनेक्टिविटी नहीं प्रॉपर बन पाता है। कनेक्टिविटी नहीं बनने के कारण बार बार एरर देता है कि आपका ब्लैक कार्टेज सेंस नहीं कर रहा है या कलर कार्टेज सेंस नहीं कर रहा है।
तो दोनों कार्टेज में से एरर देगा। दूसरी एक एरर यहां पर और भी आ रहा था, वो था E3 एरर। E3 एरर भी आ गया था। तो उस दौरान में आपको यह भी देखना है कि कार्टेज के ऊपर जो लॉक हम लगा रहे हैं, क्या वो लॉक प्रॉपर लगा है या नहीं। लॉक प्रॉपर नहीं लगने के कारण कार्टेज हेड होम असेंबली में प्रॉपर मूवमेंट नहीं होती है और कार्टेज हेड होम असेंबली एक ही जगह पर स्थिर होती है, जिसके कारण E3 भी एरर आता है। तो हमें सबसे पहले एरर को हमें देखना है और प्रिंटर के मूवमेंट को चेक करना है। यदि प्रिंटर का मूवमेंट आप समझ सकते हैं कि प्रिंटर में मूवमेंट अवेलेबल हो रहा है या नहीं, या कार्टेज हेड असेंबली को हम टॉप कवर को ओपन कर रहे हैं तो कार्टेज हेड असेंबली मिडिल में आ रही है या नहीं। देखिए मैं एक बार और रिपीट करके दिखा देता हूं। जैसे ये टॉप कवर को हम ओपन करते हैं और कार्टेज हेड असेंबली देखिए मिडिल में आ जाएगी। देखिए कार्टेज हेड असेंबली मिडिल में आके रुक चुकी है, इसमें साइड में नहीं रुकी है, मिडिल में रुकी हुई है। ठीक है, अब मिडिल में रुकी हुई है और कंट्रोल पैनल पर भी जो मैंने अभी डिटेल में बता रहा था कि देखिए इसमें हमने ब्लैक कार्टेज को भी बाहर निकाल रखे हैं। तो ब्लैक कार्टेज के सामने लगी हुई एलईडी ये ब्लिंक कर रही है। अगर एक कार्टेज लगी हुई है उसके बावजूद भी ब्लिंक कर रही है, इससे पहले मैंने दिखाया था लगी हुई थी तभी भी ब्लिंक कर रही थी, तो मैंने इस कॉन्टेक्ट पॉइंट को क्या किया था, क्लीन किया था। कार्टेज हेड असेंबली में भी जो लगी हुई कॉन्टेक्ट पॉइंट को भी क्लीन करना होगा और इसे भी क्लीन करना होगा। क्लीन करने के बाद हम इस कार्टेज को लगा देते हैं, जैसे हमने अभी लगा दिए। हमने टॉप कवर को भी क्लोज कर दिया। क्लोज करते ही हमारे यहां पर प्रिंटर रेडी हो चुका है, इनिशियलाइजेशन मूवमेंट हो रहा है। तो ये हमारा था प्रिंटर से रिलेटेड, माने कार्टेज से रिलेटेड फॉल्ट था प्रिंटर में। और प्रिंटर कौन सा, HP इंकटैंक 319 319 नंबर का प्रिंटर है, जिसमें हमारा प्रिंटर से में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इंकटैंक से रिलेटेड, कार्टेज से रिलेटेड था। उन दोनों कार्टेज में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप कार्टेज से रिलेटेड फॉल्ट्स को दूर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मैं आपसे मिलूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।